हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैजिक इंग्लिश कॉर्नर। और आज हम क्लास 7th की एक न्यू स्टोरी करने वाले हैं, से द राइट थिंग। बेसिकली ये एक तरीके का प्ले होने वाला है जिसमें बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स होंगे। लेट्स स्टार्ट द स्टोरी विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। दिस इज एन ह्यूमरस प्ले इन विच अ मदर एडवाइज हर डॉटर टू से द राइट थिंग एट द राइट टाइम। ये बहुत एक ह्यूमरस प्ले यानी कि बहुत ही हंसी मजाक वाला प्ले है जिसमें जो है एक मदर अपनी बेटी को एडवाइस करेगी कि उसको सही बात सही टाइम पे करनी चाहिए। However, when guests arrived, the daughter hilariously forgot her mother guidance. लेकिन जब गेस्ट आएंगे तब तक डॉटर जो है एक वेरी फनी वे में सब कुछ भूल जाएगी कि उसकी मदर ने उसको क्या गाइडेंस दी थी, कि उन्हें मतलब कैसे उसको सबके सामने बातचीत करनी चाहिए, क्या कहना चाहिए, वो सब भूल जाएगी। रीड द प्ले टू फाइंड आउट हाउ शी कमिट ब्लंडर्स एंड एम्बेरस द गेस्ट एज वेल एज हिज मदर। अब हम ये प्ले पढ़ेंगे और देखेंगे कि उसने कैसी मिस्टेक्स करी, कितनी केयरलेस मिस्टेक्स करी, और उसने अपनी मदर को और बाकी सबको कितना एम्बेरस करा, मतलब अनकंफर्टेबल करा। पहले हम कैरेक्टर्स देख लेते हैं। कैरेक्टर्स: मैरी शाह, अ यंग गर्ल। मिसेस शाह, मैरीज मदर। एक मैरी शाह है, एक जो यंग गर्ल है जो कि हमारी मेन लीड होगी, और मिसेस शाह जो है उसकी मदर है। ठीक है। मिसेस हार्डिंग। मिसेस हार्डिंग कौन है? द वाइफ ऑफ मिस्टर हार्डिंग, अ वेल्दी मैन। एक अमीर मैन की वाइफ है। और मिसेस ली जो है वो एक अमीर मैन की सिस्टर है। मिस्टर हार्डिंग की वाइफ है और ये मिस्टर हार्डिंग की सिस्टर है। लेट्स स्टार्ट द प्ले। हमारा जो सीन 1 है, फर्स्ट सीन जो है हमारा, वहाँ पे मिस्टर शाह: द रूम लुक क्लीनर नाउ, पुट दैट कोट अवे इन योर बेडरूम, दिस इज रूम इज इन द प्लेस फॉर कोट। तो वो कहती है कि अब रूम बहुत ज़्यादा साफ लग रहा है, अपना ये जो कोट है ये उठा के अपने बेडरूम में रखो, क्योंकि ये कोई जगह नहीं है तुम्हारा कोट रखने की। वो अपनी किससे कहती हैं? वो अपनी डॉटर से कहती हैं। मिसेस हार्डिंग एंड मिसेस ली विल सून बी हेयर एंड दे डोंट वांट टू सी दैट। मिसेस हार्डिंग जो है और मिस्टर ली जो है कभी भी आ सकती है और उनको ये सब नहीं दिखाना। मैरी: यू आर ऑलवेज टेलिंग मी टू पुट थिंग्स अवे। आप हमेशा मुझसे ये कहती हैं कि बस चीज़ों को इधर उधर रख दो। मिसेस शॉ: येस आई एम, यू लीव योर क्लोथ्स ऑल ओवर द हाउस। क्यों? हाँ, मैं कहती हूँ क्योंकि तुम हमेशा अपने क्लोथ्स ना इधर उधर फेंक देती हो। मैरी: आई एम नॉट अ चाइल्ड, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। मिसेस शॉ: नो यू आर नॉट, सो प्लीज़ कीप योर क्लोथ्स इन योर ओन रूम। हाँ, तुम बच्ची नहीं हो तो प्लीज़ अपने कपड़े उठाओ और अपने रूम में रखो। मैरी: वाई आर दोज टू वुमेन कमिंग हेयर, हु इज मिस्टर हार्डिंग। तो वो कहती है कि वो दो औरतें हमारे यहाँ आ ही क्यों रही हैं, और मिसेस हार्डिंग है कौन? मिसेस शाह: शी इज़ द वाइफ ऑफ अ वेल्थ मैन, एक अमीर इंसान की बीवी है वो। मिस्टर हार्डिंग एक अमीर इंसान है जिसकी बीवी है वो। ही हैज़ जस्ट ब्रॉट अ बिग हाउस इन लैंडफील्ड, दे लिव्ड इन लंडन बिफोर शी कमिंग टू हैव अ टॉक, आई मीट हर इन अ शॉप एंड आस्क हर टू कम। वो जो एक अमीर इंसान की बीवी है जिसने जो अभी लैंडफील्ड में एक बड़ा घर खरीदा है, और इससे पहले वो लंदन में रहते थे। वो मुझे एक शॉप पे मिली और मैंने उनको अपने घर में इनवाइट कर लिया। ओह आई सी हर चिल्ड्रंस, दे ऑफन कम अलोंग द रोड, हु इज़ मिस्टर ली। हाँ, मैंने उनके बच्चों को देखा है। मैरी कहती है हाँ, मैंने उनके बच्चों को देखा है, वो अक्सर रोड की तरफ से आते हैं। मिसेस ली कौन है? मिसेस शाह: शी इज़ मिस्टर हार्डिंग सिस्टर, शी हैज़ बीन स्टेइंग विद देम फॉर अ वाइल। वो मिस्टर हार्डिंग की सिस्टर हैं और वो कुछ टाइम के लिए उनके साथ रह रही हैं। मैरी: वट आर यू गोइंग टू टॉक अबाउट, आप उनसे क्या बात करने वाली हैं? मिसेस शाह: आई डोंट नो, ऑल काइंड ऑफ थिंग्स। वन डे you will have to go to some of these houses yourself and talk to the people there. मैं उनसे सब तरह की बातें करूंगी और एक दिन वो आएगा जब तुम भी मेरी तरह ऐसे घरों में जाओगे और बातें करोगे लोगों से। मैरी: आई कांट टॉक नाउ, आई हैव बीन एबल टू टॉक फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब मैं और बात नहीं कर सकती, मैं काफ़ी देर से बातें कर रही हूँ आपसे। मिसेस शाह: येस दैट्स ट्रू, यू ऑलवेज टॉक टू मच, बट डज एनी वन वॉन्ट्स टू हेयर द थिंग्स दैट यू से। हाँ, तुम हमेशा कुछ ज़्यादा ही बातें करती हो, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि सामने वाला तुम्हारी बात सुनने में इंटरेस्टेड भी है या वो सुनना भी चाहता है या नहीं? मैरी: आई कैन टॉक वेरी वेल, वेन आई लाइक, आई स्टे विद यू, टुडे आई टॉक टू देम वेन दे कम।
हाँ, मैं बहुत अच्छी बात करती हूँ और मैं हमेशा आपसे बात करती हूँ। आई स्टे विद यू टुडे, आज मैं तुम्हें आपके साथ ही रुकूंगी और उन लेडीज से भी बात करूंगी। मिसेस शाह, ओह आई डोंट थिंक सो, यू कैन गो आउट फॉर अ वॉक, आई विल बी बेटर इफ़ यू डू डैट। नहीं, मुझे नहीं लगता, तुम बाहर जाओ वॉक करने और मेरे लिए तुम्हारे लिए ये बेहतर होगा कि तुम बाहर जाओ वॉक करने। मैरी, वाई, क्यों? इफ़ यू स्टे विद मी यू मे नॉट से द राइट थिंग। मिसेस शाह कहती हैं कि अगर तुम मेरे साथ रहोगे ना तो तुम ज़रूर कुछ गलत ही बोलोगी, कुछ सही नहीं बोलोगी तुम। मैरी, आई नो द राइट थिंग टू से, गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू। वो कहती है मुझे पता है मुझे क्या कहना है, गुड आफ्टरनून कहना है, हाउ आर यू कैसी हैं आप, एंड थिंग्स लाइक दैट, और इसी तरीके की और बातें। लेट मी स्टे टुडे, आई कैन डू इट वेरी वेल, आई शो यू एनी वन कैन टॉक। आज आप मुझे यही रहने दो, मैं उनसे अच्छे से बात करूँगी और आपको दिखाऊंगी कि कैसे बात करते हैं। एनी वन कैन टॉक, कोई भी बात कर सकता है, आप अलग, कोई स्पेशल नहीं है, कोई भी बात कर सकता है अगर चाहे तो। मिसेस शाह, यू मे स्टे इफ़ यू लाइक, अगर तुम रहना चाहती हो तो रह लो, बट टेक केयर, आई वॉन्ट टू नो मिस्टर हार्डिंग वेल, मिसेस हार्डिंग वेल, लेकिन ध्यान रखना कि मुझे मिस्टर हार्डिंग के बारे में और जानना है। आई वॉन्ट हर टू आस्क मी टू गो टू देयर हाउस, और मैं चाहती हूँ कि वो मुझे अभी अपने घर पे इनवाइट करें। देयर इज़ नॉट मच टू डू हेयर इन लैंडफील्ड एंड आई वॉन्टेड टू नो सम मोर पीपल, सिर्फ एक अपने एरिया में रहना सही नहीं है, मुझे और लोगों के बारे में भी जानना है। आई वॉन्ट सम मोर फ्रेंड्स हेयर, सो टेक केयर व्हेन यू से थिंग्स एनीथिंग, और मुझे यहाँ पर ना और भी दोस्त बनाने हैं, सो ध्यान रखना तुम जो भी बोलो। मैरी, टेल मी व्हाट टू से, आप मुझे बताओ कहना क्या है। I can tell, Mrs. Shah, I can tell you everything, but you always be right if you were kind of people. Say things that will please them. देखो मैं तुम्हें बता सकती हूँ लेकिन ध्यान रहे तुम्हें सही से कहना है और ऐसी बातें करना जिससे तुम उसे थोड़ी सी रिस्पेक्ट दे सको। Then they will be like you, और फिर वो तुम्हें पसंद करने लगे। Laugh a lot and try to make them laugh too. बहुत ज़्यादा हंसना और उनको भी हंसाना। एंड इफ़ एवरी वन स्टॉप टॉकिंग से समथिंग टू मेक देम टॉक अगेन, और अगर कोई बातें करते करते रुक जाए तो दोबारा कुछ ऐसा बोलो जिससे वो बातें करने लगे। दे डोंट वॉन्ट टू सिट हेयर एंड लुक एट द फ्लोर विदाउट स्पीकिंग थिंग्स और समथिंग टू से, वो सिर्फ यहाँ बैठ के फ्लोर ना देखें, वो बातें करें, और ऐसा नहीं कि वो सिर्फ बिन चुपचाप बैठ के बस फ्लोर ही देखते रह जाएं। मैरी, आई कैन डू डैट, देयर इज़ ऑलवेज समथिंग टू से, आई मस्ट डू एनी थिंग एल्स, मैं ये कर सकती हूँ और मुझे पता है कि बातें करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। आई मस्ट डू एनी थिंग एल्स, और मैं कुछ और भी बातें कर सकती हूँ। मिसेस शाह, when they are ready to leave, don't jump out of your chair and look gladly at the door. You must look sorry when they want to leave. जब वो जाने लगे तो अपनी चेयर पे जंप मत करना या डोर की तरफ बहुत ज़्यादा खुश होके मत देखना, थोड़ा ऐसा दिखाना कि तुम बहुत ज़्यादा सॉरी फील कर रही हो और तुम उनके जाने से थोड़ी दुखी हो। मैरी, व्हाट शैल आई डू व्हेन दे वांट टू गो, तो आप मुझे बताइए जब वो जाना चाहती हो तो मैं क्या करूँ। आस्क देम टू स्टे अ लिटिल वाइल लॉन्गर, उनसे कहो कि थोड़ी देर और रुकिए। जस्ट से मस्ट यू गो, कांट यू स्टे, आप जा सकती हैं लेकिन क्या आप रुक नहीं सकती, और समथिंग लाइक दैट, और कुछ ऐसा ही कहो जिससे वो रुक जाए। यू मस्ट लाइक देम एंड यू वॉन्ट देम टू स्टे एंड यू मस्ट लेट देम अंडरस्टैंड दैट, तुम उनको जाने भी दो लेकिन उन कोशिश भी करो कि वो रुक जाए और उनको फील करवाओ कि तुम उनको रुकाना चाहती हो। मैरी, दैट्स नॉट वेरी हार्ड, इतना मुश्किल नहीं है ये। आई विल रिमेंबर डैट, मुझे याद रहेगा। मस्ट यू गो, आप जाइए। कांट यू स्टे, मस्ट यू गो, कांट यू स्टे, तो बस मुझे अच्छे से याद रहेगा कि मुझे बस इतना कहना है। आप जा सकती हैं, क्या आप रुक नहीं सकती, क्या आप जा सकती हैं लेकिन क्या आप रुक नहीं सकती, बस मुझे यही तो कहना है। मिसेस शॉ, दैट्स राइट, नाउ टेक योर कोट टू योर रूम, बिल्कुल सही, अब अपना कोट उठाओ अपने रूम में ले जाओ। एंड चेंज इट इनटू अ नाइस ड्रेस, और अपने कपड़े चेंज करो एक अच्छी सी ड्रेस में। यू मस्ट लुक नाइस, तुम्हें बहुत अच्छा दिखना है। व्हेन दे कम, जब वो आ जाए। एंड इफ़ everyone stop talking, say something kind to make them talk again, जब सब बातें करना रुक जाए तो तुम्हें कुछ ऐसी बात करनी है जिससे वो बातें करें। एंड डोंट से एनीथिंग that make them angry, और कुछ ऐसा मत कहना जिससे वो गुस्सा हो जाए।
मैरी, आई विल रिमेंबर, आई ऑफन डन हार्डर थिंग्स देन दिस। मुझे याद रहेगा और मैं वैसे भी इससे ज़्यादा मुश्किल काम कर चुकी हूँ। सो हमने सीन 1 देख लिया जिसमें जो है मैरी की जो मॉम है उसको सिखा रही है कि उन्हें क्या क्या कहना है। अब हम सीन 2 स्टार्ट करते हैं। मिसेस शॉ, सो यू लाइक लैंडफील्ड? मिस्टर हैडलिंग, आई एम वेरी ग्लैड। मुझे बहुत खुशी हुई ये जान के कि आपको लैंडफील्ड अच्छा लगता है। मिसेस हैडलिंग, येस, वी लाइक इट वेरी मच, इट्स नॉट द सेम एज लंडन। हाँ, मुझे ये जगह बहुत पसंद है, बिल्कुल भी लंदन की तरह नहीं है। बट देर आर सम वेरी नाइस पीपल, लेकिन यहाँ बहुत अच्छे लोग होते हैं। हेयर एंड देयर वी फाउंड अ हाउस, नो वन से एनीथिंग मोर एंड मिसेस शॉ लुक्स एट मैरी। तो वो कहती हैं मुझे ये जगह बहुत अच्छी लगती है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और यहाँ के घर भी बहुत अच्छे, और बहुत अच्छा मुझे यहाँ घर भी मिली है। उसके बाद एकदम सब चुप हो जाते हैं और कोई कुछ नहीं कहता। मिसेस शॉ मैरी की तरफ देखती हैं। मैरी, what beautiful children you have, मिस्टर हैडलिंग, आई ऑफन सी देम वॉकिंग अलॉन्ग द रोड। आपके बच्चे कितने प्यारे हैं, मैं और कितने खूबसूरत हैं, मैंने हमेशा उनको रोड की तरफ से चलते हुए देखा है। ओह आई हैव एनी, ओह मिस्टर हैडलिंग कहती हैं आई हैवेंट एनी चिल्ड्रन, मेरा कोई बच्चा नहीं है। मैरी, ओह येस यू हैव, आई हैव सीन देम, अ लिटिल बॉय एंड अ लिटिल गर्ल। नहीं, आपके पास बच्चे हैं, मैंने तो देखा है, एक लड़का और एक लड़की। मिस्टर हैडलिंग, नॉट वेरी प्लीज्ड, आई हैव नो चिल्ड्रन, बिलीव मी। तो मिस्टर हैडलिंग जो है वो बहुत ज़्यादा प्यार से नहीं कहती, बस कहती है मेरे पास कोई बच्चा नहीं है और मुझ पर यकीन करो। मैरी, ओह मिसेस शॉ क्वाइटली, दे मस्ट बी समवन एल्स चिल्ड्रन, हैव यू मीट मिस्टर बेस्ट, ही इज़ अ नाइस मैन, ही लिव नियर यू। तो मिस्टर शॉ कहती हैं हाँ वो किसी और के बच्चे होंगे, तुम अभी तक मिस्टर बेस्ट से नहीं मिली ना, वो एक बहुत अच्छे मैन हैं और वो आपके पास ही रहते हैं, तो मे बी वो उनके बच्चे हों। मैरी, ओह मिस्टर बेस्ट, ही लिव हेयर एंड ही वर्क इन लंडन, ही गोज ऑल द वे टू लंडन बाय ट्रेन एवरी मॉर्निंग एंड देन ही कम ऑल द वे बाय ट्रेन एवरी नाइट। तो यहाँ पर वो कहती है कि मिस्टर बेस्ट जो हैं वो एक बहुत अच्छे इंसान है, वो यहीं पर रहते हैं और वो जो है लंदन में काम करते हैं। वो सुबह लंदन ट्रेन से जाते हैं और रात को लंदन ट्रेन से आ जाते हैं। ही लिव्ड इन ट्रेन, और वो ट्रेन में ही रहते हैं। शी लाफ, वट काइंड ऑफ लाइफ इज़ दैट, किस तरीके की लाइफ है। वाई डू पीपल डू थिंग्स दैट, क्यों लोग ऐसा काम करते हैं। दे डू नॉट नो हाउ टू लिव, उन्हें यही नहीं पता होता कि उन्हें रहना कैसे। एंड ही रीड 2 न्यूज़पेपर, और वो 2 न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ट्रेन के अंदर एवरी डे, और वो हर दिन 2 न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ट्रेन के अंदर। ही नेवर रीड अ बुक बट ही ओनली अ बैंकर एंड बैंकर्स कांट थिंक। वो कभी भी बुक्स वगैरह रीड नहीं करते क्योंकि वो एक बैंकर हैं, और बैंकर्स जो हैं वो कांट थिंक, वो इतना सोचते नहीं हैं। मिस्टर मिसेस ली, my brother, a banker, he goes to London by train every morning and come back every night. He read 2 newspaper in the train in the morning and another every night. तो मिसेस ली कहती है कि वो मेरा भाई है जो बैंकर है, जो लंदन जाता है डेली, मॉर्निंग में आता है, नाइट में 2 न्यूज़पेपर पढ़ता है ट्रेन में। तो वो थोड़ा मतलब गुस्से से कहती है कि वो मेरा ही भाई है जिसका तुम इतना मजाक उड़ा रही हो कि उसको लाइफ जीनी नहीं आती। तो मैरी कहती है ओ आई एम सॉरी, आई डिडंट नो, ओ आई एम सो सॉरी, मुझे पता ही नहीं था। Mrs. Shaw, bankers always have to read a lot of newspaper. Do you know Mrs. Best? She is a nice woman. I like her. Bankers को बहुत ओके सो वो कहती हैं कि मिसेस बैंकर्स जो हैं उनको बहुत ज़्यादा न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ता है, और तुम्हें पता है मिसेस बेस्ट जो हैं वो बहुत अच्छी पसंद है। आई रियली लाइक हर, और उनकी जो वाइफ है वो बहुत अच्छी पसंद है, मुझे बहुत पसंद है। बट मैरी कहती है बट हैव यू सीन हर क्लोथ्स, शी गोज आउट इन अ ब्लू ड्रेस विद अ रेड कोट ओवर इट। तो वो कहती है कि तो आपने कभी उनके कपड़े देखे हैं, वो ब्लू कलर की ड्रेस के ऊपर रेड कलर का कोट पहनती है और जोर जोर से हंसने लगती है। हार्डिंग, मिसेस हार्डिंग, आई हैव अ ब्लू ड्रेस एंड आई ऑफन पुट ऑन माई रेड कोट एट द सेम टाइम। तो मिसेस हार्डिंग कहती है कि मेरे पास भी ब्लू कलर की ड्रेस है और मैं भी उसके ऊपर जो है रेड कोट पहनती हूँ, तो उसमें मतलब वो उसके हंसने पे कहती हैं। तो मिसेस शॉ कहती हैं कि मेरे पास भी एक ब्लू कलर की ड्रेस है और मैं भी एंड रेड कोट। तो उस पर मिसेस शॉ कहती है, मतलब मिसेस हार्डिंग कहती है कि मेरे पास भी एक ब्लू कलर की ड्रेस है और मैं भी उसके ऊपर रेड कोट अक्सर पहनती हूँ।
तो मिसेस शॉ फ़ौरन कहती हैं कि हाँ, ब्लू ड्रेस और रेड कोट मुझे बहुत पसंद है। तो उस पर मैरी कहती है, आई सॉ मिस्टर कॉटर दिस आफ्टरनून, आई मीट हर इन अ स्ट्रीट। सो बेसिकली अगर हम देखें तो मैरी जो है सिर्फ कॉन्वर्जेशन को कंटिन्यू करने के लिए कुछ भी बोले जा रही है, किसी को भी अपनी स्टोरीज में ला रही है। जैसे पहले मिस्टर बेस्ट को लेकर आई, फिर मिसेस बेस्ट को लेकर आई, और अब मिसेस कॉटर को ले आई। तो वो कहती है, आई सॉ मिसेस कॉटर इन दिस आफ्टरनून, आई मीट हर इन द स्ट्रीट, नो वन सीन्स हर इन द मॉर्निंग बिकॉज शी ऑलवेज स्टे इन बेड देन। तो वो कहती है, मैंने आज मिसेस कॉटर को जो है आफ्टरनून में देखा, वो स्ट्रीट पे वॉक कर रही हैं, मतलब मैं उन्हें स्ट्रीट पे मिली। उनको कोई भी मॉर्निंग में देखता ही नहीं, क्योंकि वो मॉर्निंग में बेड पे रहती हैं। बेड पे रहती हैं मतलब सोती रहती हैं। एंड शी ऑलवेज आस्किंग द डॉक्टर गो टू सी हर। और वो हमेशा डॉक्टर से कहती हैं कि जाओ मुझे आके देखो। आई कैन अंडरस्टैंड वुमेन्स हु स्टे इन बेड इन द मॉर्निंग एंड वाई मस्ट शी ऑलवेज आस्किंग फॉर द डॉक्टर। आई हैव नेवर बीन अ डॉक्टर टू बी अ डॉक्टर इन माई लाइफ। तो वो कहती है, वो एक ऐसी वुमेन जो हर वक्त बेड पे रहती है मॉर्निंग में, और फिर डॉक्टर से कहती है कि मुझे आके देखो। तो ऐसे लोगों को देख के, ऐसी औरतों को देख के ना, मुझे कभी डॉक्टर बनने का दिल ही नहीं चाहता लाइफ में। सो उस पर मिस्टर हार्डिंग कहती हैं, आई स्टे इन बेड इन द मॉर्निंग माई सेल्फ। मैं भी मॉर्निंग में बेड पर ही रहती हूँ, मैं भी मतलब मॉर्निंग पसंद नहीं होती, जल्दी नहीं उठती। मिसेस ली, आई ऑफन गो टू डॉक्टर, और मैं भी हमेशा डॉक्टर के पास जाती रहती हूँ। तो मैरी कहती है, ओह आई एम सॉरी। वो कहती है, ओह आई एम सॉरी, मेरा मतलब ये मतलब नहीं होगा। मिसेस शॉ, डू यू नो मिसेस ग्रैंटली, शी इज़ वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड। तो वो कहती हैं मिसेस शॉ बात संभालने के लिए कि क्या आपको पता है कि मिसेस ग्रैंटली कौन है? वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। मैरी, बट शी मैरी कहती है, बट शी इज़ सो टॉकेटिव। टॉकेटिव वुमेन्स आर नॉट वेरी इंटरेस्टिंग आर दे। तो वो कहती है, लेकिन आपकी जो दोस्त है ना, वो बहुत ज़्यादा बातें करती है। ज़्यादा बातें करने वाली लोग जो होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं होते। क्या वो होते हैं? मिसेस ली, माई मदर इज़ अ वेरी टॉकेटिव मैन। तो मिस ली कहती हैं कि मेरी जो मदर है ना, वो भी बहुत ज़्यादा बातें करती हैं। मैरी, ओ आई एम सॉरी, आई डिडंट नो, नो वन से एनीथिंग। तो वो कहती है, ओ सॉरी, मेरा ये मतलब नहीं था, मुझे पता नहीं था कि आपकी मदर इतनी बातें करती हैं। मैरी, लुक आउट ऑफ द विंडो, ओह देयर इज़ दैट डॉग अगैन। ये फिर डॉग यहाँ आ गया। इट इज़ लुक वेरी डर्टी, आई डोंट नो लाइक डॉग्स, डू यू? आई डोंट लाइक डॉग्स, डू यू नो? डू यू? तो वो कहती है, ये गंदा सा डॉग फिर यहाँ आ गया, मुझे डॉग्स बिल्कुल नहीं पसंद। क्या आपको पसंद है? दैट डॉग ऑलवेज नियर आवर हाउस, वो हमेशा हमारे घर के आसपास रहता है। वाई डू पीपल कीप डॉग्स, लोग यहाँ डॉग्स रखते ही क्यों हैं? हु वॉन्ट डॉग, किसको डॉग चाहिए? वाई डज इट्स ओनर कीप इट क्लीन, और उसका ओनर जो है इसको साफ क्यों नहीं रखता? हैव यू सीन इट, क्या आपने कभी देखा इसको? तो मिसेस हैड्रिंग लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, तो मिसेस हैड्रिंग मैरी की बात सुन के विंडो की तरफ जाके देखती हैं। येस आई हैव सीन इट, हाँ मैंने इसे देखा है। दैट टूजर, इसका नाम टूजर है और ये मेरा डॉग है। मैरी, और विद अ रेड फेस, तो एकदम रेड फेस, शर्मिंदे के फेस से, ओह आई डोंट नो, नो वन स्पीक, उसके बाद कोई नहीं बोलता। मैरी, स्टिल लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, मैं विंडो के बाहर देखती हुई, देयर इज मिस्टर पोमिरो ऑन हिज हाउस, ही ऑलवेज टॉकिंग अबाउट हॉर्सेस, ही राइड अ हॉर्स एवरी डे एंड प्रैक्टिस शूटिंग। आपको पता है यहाँ पर ना एक मिस्टर पोमिरो रहते हैं जो डॉग्स के हॉर्सेस के बारे में बहुत बातें करते हैं। वो डेली राइडिंग करते हैं हॉर्स की और शूटिंग की प्रैक्टिस करते हैं। वाई मस्ट ही डू डैट, पता नहीं वो ऐसा क्यों करते हैं। वॉट हैव दे डन टू मिस्टर पोमिरो, वाई डू सम मेन्स लाइक हॉर्स मोर देन लाइक पीपल। और मुझे समझ में नहीं आता लोगों को हॉर्सेस क्यों लोगों से ज़्यादा पसंद है। इट हार्डर टू अंडरस्टैंड मैन, आदमियों को समझना बहुत मुश्किल है। मिसेस ली, माई ब्रदर प्रैक्टिस शूटिंग, my brother practice shooting when he has the time and he ride his horse he can। तो वो कहती है मेरे ब्रदर को भी मतलब मेरे भाई को भी शूटिंग बहुत पसंद है और हॉर्स के ऊपर राइड करना भी। when he can, जब भी उसे मौका मिलता है वो करता है। he sold his house in London, वो अपना लंदन में घर बेच चुका है। and brought a house here, और यहाँ पर एक हाउस खरीदा है। because he wanted to ride and practice shooting, क्योंकि उसको हॉर्स राइडिंग करनी थी और शूटिंग करनी थी। तो अपना लंदन में घर बेच के यहाँ क्यों आए? क्योंकि उनके मिसेस ली के भाई को जो है यहाँ पर शूटिंग करनी थी और हॉर्स राइडिंग करनी थी, जो कि लंदन में नहीं कर सकते थे वो। मिसेस हार्डिंग, लुकिंग एट मिसेस ली, इट्स गेटिंग अ लिटिल लेट, वी मस्ट गो नाउ।
मिसेस शी इट अ वेरी नाइस टू हैव अ लिटिल टॉक, शी लुक एट मैरी। तो वो कहती हैं मिसेस ली की तरफ देखिए, आप बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, क्या हम घर चलें? मिसेस शी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, लेकिन और बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके। वो ये बात मैरी की तरफ देख के कहती हैं। मिसेस ली वेरी नाइस। तो मिसेस ली भी कहती हैं हाँ बहुत अच्छा था, मैरी की तरफ देख के। मिसेस शॉ इट्स अ वेरी गुड ऑफ यू टू कम टू सी अस, प्लीज़ स्टे लिटिल लॉन्गर। तो मिसेस शॉ कहती है मुझे मिसेस शाह कहती है मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप हमसे मिलने आए, कि आप थोड़ी देर और नहीं रुक सकते? तो मैरी अनेबल टू से द राइट थिंग इवन नाउ। तो मैरी अभी भी जो है सही से बात नहीं कर पाती और कहती है ओह मस्ट यू स्टे कांट यू गो, आप यहाँ रह सकते हो पर क्या आप जा नहीं सकते? सो यहाँ पर हमारा चैप्टर मतलब जो प्ले है वो यहाँ पर एंड हो जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि मैरी जो है कॉन्वर्जेसन को कंटिन्यू रखने के लिए कुछ भी कह जा रही थी, अच्छी चीज़ों को भी गलत तरीके से दिखा रही थी। और एट द लास्ट उसकी मदर ने उससे सिखाया था कि उसे ये कहना है कि यू कैन गो बट कांट यू स्टे, आप जा सकती हैं लेकिन क्या आप रह नहीं सकती? और वो क्या कहती है आप रह सकती हैं लेकिन क्या आप जा नहीं सकती? सो इसलिए इस चैप्टर का नाम है से द राइट थिंग, क्योंकि इसमें मैरी कोई भी ठीक बात नहीं करती। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यहीं पर हमारा ये चैप्टर जो है ख़त्म होता है। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियो।